और हमारे भागीरथ जी भी मंच पर विराजमान है। तो ये गंगा से हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं, आत्मा को का स्नान कर सकते हैं, और वही आप कर भी रहे हैं। जहां तक सशक्ता की बात है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं स्वयं में बहुत बड़ा उसका उदाहरण मानता हूं कि आज से करीब 12-13 वर्ष पहले मैं जब हिंदुस्तान अखबार को रिप्रेजेंट करता था तो मेरे अंदर एक बुराई थी, और बुराई थी क्रोध की। जब भी विसंगति देखता कहीं तो मुझको क्रोध आया था, और उस पर नियंत्रण भी था, लेकिन क्षणिक क्रोध था, लेकिन बुराई तो थी। उसके बाद जब मेरी लौकी माता जी गई तो मुझे हाइपरटेंशन, बीपी, बहुत सारी दिक्कत। तो मैंने बहुत दवाई खाई, एलोपैथिक, अंग्रेजी, सब तरह की, लेकिन कोई फायदा नहीं। और जब मैं ब्रह्मा कुमारी जी के संपर्क में आया और मैंने राजयोग का अभ्यास किया, तो भाइयों मैं आपको बताऊं कि ना तो कोई बीमारी है, और ना कोई तनाव है, और ना कोई क्रोध है। ये जो गांव में पत्रकार जी रहे, खबरों की होड़, ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन विश्वसनीयता कहां है, अकाउंटेबिलिटी कहां है, उस पर हमें विचार मंथन करना होगा। सशक्ता के लिए अगर आपको उदाहरण देखना है तो पीस ऑफ माइंड देखिए, जो चैनल यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का चल रहा है, 24 घंटे का चैनल है। अवेकिंग न्यूज देखिए, रन ऑफ द वर्ल्ड देखिए, ज्ञान अमृत पत्रिका देखिए, बिना विज्ञापन के। और एक भी सामग्री, एक भी खबर ऐसी कोई बता दे कि वो नकारात्मक हो तो मैं मान जाऊं। और इसकी संख्या पर संख्या, वो लोग कहते हैं कि अच्छा दिखता नहीं है। एक भी प्रति ज्ञान अमृत पत्रिका की, ओम शांति मीडिया की शायद निःशुल्क न जाती हो, लेकिन लाखों में छपती है और लोग पढ़ते हैं। कल्याण गोरखपुर से निकलती थी, बहुत डिमांड थी। शांति कुंज की मैगजीन निकलती है, बहुत डिमांड है। अच्छा परोसिए तो सही, अच्छा बनाइए तो सही, लेकिन अच्छा कब परोस पाएंगे आप, जब खुद अच्छा होंगे। और अच्छा बनने के लिए आईने में सजता समरता है हर कोई, आईने में सजता समरता है हर कोई, क्या आईने से जिंदगी जीता है हर कोई। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में चल रहे ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया सम्मेलन के तीसरे दिन मीडिया प्रोफेशनल क्या सशक्त हो सकता है विषय पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था ही पत्रकारों को सशक्त बनाने में सक्षम है। उन्होंने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान का भी भरोसा दिया। राजयोगी बीके मोहन सिंघल की अध्यक्षता व बीके रयोगिनी के संचालन में 94 वर्षीय पत्रकार शिव असरनप्पा, गंगाधर भाई, विवेक गौतम, श्री गोपाल नारसन ने बतौर विशिष्ट अतिथि अपने विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व 1-to-1 टॉक शो में प्रोफेसर संजय द्विवेदी व प्रोफेसर मानसिंह परमार ने पत्रकारों की समस्याओं व सुधार पर खुलकर बोला, तो डायलॉग सेशन में बीके निकुंज, कोमल भाई, सोमनाथ वाडनेरे, प्रोफेसर सुरेश वर्मा आदि ने एआई पर समीक्षात्मक चर्चा की। संचालन डॉक्टर बीके नंदिनी बहन ने किया। भारत पाकिस्तान के बीच व्याप्त तनाव के चलते सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद द्वारा पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर की गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की, साथ ही वर्तमान हालात को लेकर बातचीत भी की गई। नैनीताल में एक नाबालिग के साथ दुराचार को लेकर जन आक्रोश के चलते प्रदर्शनकारियों द्वारा थाने के भीतर पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल होने से पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक युवती के साथ
3 महीने से नाम बदल कर रह रहे एक युवक की पोल खुलने से लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। नोमान नामक यह युवक राजपूत बनकर रह रहा था। उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 9 मई तक आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान में भी मौसम बिगड़ने की संभावना है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई की सुबह खुलने की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम में 25 कुंतल फूलों से सजाया गया है। कपाट 4 मई की सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आज से शुरू हो गई है। मदरहुड विश्वविद्यालय की विधि संकाय मूट कोर्ट का लोकार्पण हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने छात्रों को अच्छा अधिवक्ता बनने की भी टिप्स दी। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगले 22 वर्षों में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा, जिसमें सभी नागरिकों को न्यायिक अधिकार समान रूप से दिए जाएंगे। उन्होंने महिला अधिकारों की सुनिश्चितता का भी भरोसा दिया। आज खबरों में इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्री गोपाल नार्सन को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।